आज मैं आपको दिखाऊंगा हेवल्स हीट पंप के बारे में। ये कैपेसिटी क्या क्या होता है, वर्किंग कैसे होता है। जनरली जितना वीडियो देखते हैं आप, हर एक जगह लाइव पीस नहीं दिखाया होता है। आज मैं लाइव पीस दिखाऊंगा और एक एक पॉइंट, एक एक फीचर्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या कैसे इसमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, कहाँ लगता है, क्या क्या हेवल्स हीट पंप में जो यूनिक फीचर्स है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको ये लाइव पीस जो आप ये देख रहे हैं, ये हेवल्स के यूनिट है, हेवल्स का हीट पंप। जो ये कैपेसिटी है 300 लीटर मॉडल्स का है ये। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है, मैं अगर वन बाय वन डिस्कस करूँ, थोड़ा क्लोजर रखिएगा, थोड़ा क्लोज करके लीजिएगा ना। इसमें वन बाय वन मैं दिखाऊंगा कि सबसे पहले जो ये आप यूनिट देख रहे हैं, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से इनलेट है हमारा। ये हमारा वाटर इनलेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बड़ा इजी टू इंस्टॉल है यूनिट, कोई बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं होती है। हम लोग अदर स्टेट में भी भेज रहे हैं। तो जैसे ये आप इनलेट देख लिए, पानी यहाँ से जो ठंडा पानी है, जो नॉर्मल वाटर होता है, वो इसके अंदर पानी यहाँ से जाएगा इस इनलेट से। और इसके अलावा अब मैं ऊपर दिखाना चाहता हूँ, ये दूसरा पॉइंट आउटलेट का है, जो आपका वॉशरूम के लिए पानी जाएगा, गर्म पानी, चाहे लाइन आपका 1 इंच का हो या 1.25 इंच का हो, जो भी हो, तो वो यहाँ से हमारा आउटलेट जाएगा। इसके अलावा दूसरा एक और पॉइंट है नीचे हमारा, मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये ड्रेन आउटलेट है। बहुत सारे बड़ी बड़ी ब्रांड में ये ड्रेन आउटलेट का फंक्शन नहीं दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है कि अगर आपको यूज़ नहीं करना है यूनिट को, तो आप मान लीजिए ठंडी का समय चला गया, अब मौसम आ गया गर्मी का, तो उसमें क्या होता है, यूज़ नहीं होगा यूनिट। जब यूज़ नहीं होगा तो आप यहाँ से पानी को ड्रेन कर दीजिए, यूनिट पूरा अंदर से क्लीन हो जाएगा, पानी जो भी इसके अंदर स्टोरेज है सारा बाहर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अंदर रस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई भी तरह का पानी इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ रहेगा। अब इसके बाद मैं एक ये पॉइंट दिखाना चाहता हूँ, पीटी वाल्व। प्रेशर जब ओवर रिलीज हो जाता है, जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसे रिलीज़ करने के लिए एक यहाँ ऑटोमेटिक वाल्व, पीटी वाल्व हम लोग बोलते हैं, प्रेशर रिलीज वाल्व बोलते हैं, उसे लगाया जाता है। इसके अलावा जो आप यूनिट देख रहे हैं, इसके ये तो हुआ हेवल्स का हीट पंप का स्टोरेज वाटर टैंक। इसमें हमारा पानी गर्म होता है। अब गर्म कैसे होता है, तो मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा। जो आप ये टैंक देख रहे हैं, इस टैंक के ऊपर एक कॉपर पाइप का रोटेशन किया गया है पूरे यूनिट के ऊपर, ताकि जो हमारा ये आउटडोर से, ये हमारा आउटडोर है। अब आप सोच रहे होंगे ये आउटडोर क्या है, तो हीट पंप जो बेसिकली फंक्शनिंग करता है, वो पहले जो आउटडोर आप ये देख रहे हैं, जैसे एसी का आउटडोर होता है, सेम आउटडोर इस तरह से होता है। इसके अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है। ये क्या होता है, ये गर्म हवा को सक करता है, और गर्म हवा को सक करने के बाद ये जो आप कॉपर पाइप देख रहे हैं, ये कॉपर पाइप, ये क्लोज करिए जरा, इस जगह से कनेक्टिविटी किया जाता है कॉपर पाइप का, जैसे एसी में होता है, एसी के आउटडोर में सेम इससे होके, ये देखिए आप, जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये दोनों पॉइंट में है, और यहाँ भी एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, खोल के जैसे एसी में हम लोग गैस रिलीज करते हैं, यहाँ से हमारा 2 पाइप कनेक्टिविटी इधर आके हमारा कनेक्ट होता है हीट पंप में। ये देखिए आप ये पॉइंट देख रहे होंगे, ये इस पॉइंट में। तो क्या होता है कि जो अब ये गर्म हवा को खींचा और कंप्रेसर के थ्रू हीट को एक्सचेंज करके ट्रांसफर किया, जो वहां से कॉपर पाइप इसमें आया, इसके ऊपर पूरा रोटेशन किया गया है कॉपर लाइन का, कॉपर पाइप का। तो जैसा हमने इस रिमोट पे, मैं रिमोट के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, बट मैं दिखाना चाहता हूँ इस रिमोट पे हम जैसे जो भी हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ है, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा यूनिट फंक्शनिंग करेगा। अब मैं दूसरा चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। इसके साथ जो यूनिट के साथ सिस्टम आता है, वो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमारा इनलेट आउटलेट पे ये हमारा खुद इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, ये खुल गया, ये हमारा इस पे लगेगा। एक इसके साथ एक सॉकेट भी होता है, पहले ये सॉकेट लगेगा, देन ये सॉकेट लगेगा, उसके बाद जो भी यहाँ से प्लम्बिंग का यूज़ होगा, उसके बाद
हमारा ये तो आउटलेट हो गया, और इसके बाद ये एक होता है, सॉरी ये होता है, राइट, ये मैं दिखाता हूँ। ये तो हो गया इनलेट आउटलेट। इसके साथ जैसे ये एक रिलीज वाल्व है, ये भी एक रिलीज काइंड ऑफ रिलीज हर एक यूनिट में नहीं आता है। ये हेवल्स ही एक ऐसी ब्रांड है जो एक और रिलीज वाल्व, अगर ओवर प्रेशर बनता है नीचे तो ये ऑटोमेटिकली रिलीज कर देगा। मान लीजिए हाई राइज बिल्डिंग में लगा या ऐसे जगह पे लगा। जो आप ये देख रहे हैं ये है हीट ओवरलोड। अगर ज़्यादा पानी गर्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली पानी है, गर्म पानी ज़्यादा प्रेशर बनता है तो ये ऑटोमेटिकली उसे रिलीज कर देगा। और ये है कि अगर ज़्यादा प्रेशर पानी आ रहा है तो जैसे मान लीजिए इनलेट पे लगा हुआ है तो पानी का ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है या ऐसे जगह पे है या कहीं बूस्टर पंप लगा हुआ है, तो उस जगह पे अगर ज़्यादा प्रेशर से आएगा तो ये वाटर को ऑटोमेटिकली रिलीज कर देगा, प्रेशर को रिड्यूस कर देगा। तो उसके लिए दिया गया है ताकि पाइपलाइन पे ब्रेकेज ना हो और फटे ना लाइन, उसके लिए बेसिकली दिया गया है। इसके अलावा मैं ये केबल दिखाना चाहूँगा। ये केबल इसके साथ आता है यूनिट के साथ, और इस केबल से हमारा पावर में कनेक्टिविटी हम लोग देते हैं यहाँ से। तो ओवरऑल ये यूनिट है। और इसके अलावा मैं जो ये दिखाना चाहता हूँ आपको, हाँ राइट, ये जो ये पाइप है, ये पाइप इसके ऊपर लगेगा, रिलीज वाल्व पीटी वगैरह, कि पानी डायरेक्ट यहाँ से यूनिट पे ना गिरे। ये डायरेक्ट आप जमीन पे से कहीं दे सकते हैं, और आगे एक्सटेंड करना हो तो आप अपना पाइपलाइन बढ़ा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो मैं इस रिमोट के बारे में बताना चाहता हूँ आपको, जो ये रिमोट है ये यूनिट के साथ रिमोट आता है। जो हीट पंप वर्किंग होता है ये बेसिकली जो एटमॉस्फेयर बेस्ड काम करेगा वो 55 डिग्री मैक्सिमम आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं, जो एटमॉस्फेयर बेस होगा, कंप्रेसर बेस। इसके अलावा अगर आप सिस्टम को हाइब्रिड करना चाहते हैं, यानी ज्यादा गर्म पानी लेना चाहते हैं, या लाइक दिसंबर जनवरी की अगर हम बात करें तो वहां पे ज्यादा ठंड होता है हमारे यहाँ इंडिया में, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस पे 75 टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं मैक्सिमम लेवल के लिए, ताकि ज़्यादा वाटर तो ज़्यादा ठंडा होता है उस टाइम पे, तो आप ज़्यादा टेम्परेचर लेके ज़्यादा पानी को यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा के। तो ये बेसिकली ये रिमोट है, इसमें वायर कंपनी से दिया गया है। इसको ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर आप कोई कस्टमर बढ़ाना चाहता है तो वो अपने रिस्क पे बढ़ाए, कंपनी इसमें वो नहीं करती है। अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो कंपनी वारंटी भी कवर नहीं करती है। इसके अलावा ये तो हुआ ओवरऑल यूनिट की बात। अब हम डिस्कस करेंगे कि कितने बाथरूम के लिए कौन सा सफिशिएंट होता है। तो जो मॉडल्स आते हैं अभी 200 लीटर, 300 लीटर और अपकमिंग मॉडल है 500 लीटर का। तो हम ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये 300 लीटर का मॉडल है। इसमें जो बेसिकली है कि अगर आपके कोई 5 से 6 बाथरूम है तो आप इत्मीनान से यूज कर सकते हैं, जिसमें कि मेंबर 4, 5, 6 मेंबर हो तो इत्मीनान से यूज कर सकते हैं। इसका कई कस्टमर का ये क्वेश्चन होता है ये फंक्शनिंग कैसे करता है, पानी कैसे आएगा, ठंडा कैसे होगा, गर्म होगा। देखिए जो कंपनी का एक दिया गया है, मतलब हम ये कमिटमेंट नहीं करते इन चीज़ों का, बाकी आप ब्रोशर पे पढ़िए, वहाँ से आपको सारा टीएनसी दिखेगा, टर्म्स एंड कंडीशन की क्या है सिस्टम के साथ। लेकिन एक आइडिया पर आवर 1 घंटे में 100 लीटर गर्म पानी करता है, यानी पहला साइकिल 3 घंटे का 300 लीटर का यूनिट का लिया जाता है। 300 लीटर गर्म पानी है इसके अंदर। टेम्परेचर अपने 55 या 75 अपने जो भी करा है, एलिमेंट बेस यूज किया है या इको मोड पे रखा हुआ आपने। तो अब पानी का वर्किंग कैसे होता है, सपोज इसके अंदर 300 लीटर गर्म पानी है और आपने 55 डिग्री टेम्परेचर पे, और आपने 1-2 वॉशरूम यूज किया, 50 लीटर आपका पानी आउट हो गया सिस्टम से। तो जब गर्म पानी से 50 लीटर निकल गया 50 लीटर्स, तो इसके अंदर 50 लीटर्स कोल्ड वाटर यानी ठंडा नॉर्मल वाटर इसके अंदर एड ऑन हो गया। तो जो हमारा 55 डिग्री का टेम्परेचर था वो आ गया 48, 50, मतलब 45 और 50 के अराउंड में आ गया वो। तो वो जो 5 डिग्री का शॉर्टेज गया, उस शॉर्टेज को वेरी शॉर्टली लगभग 20 से 30 मिनट, आधे घंटे में 35-40 मिनट में ये फिर से 300 लीटर अपना गर्म हो जाएगा, होके रेडी हो जाएगा। और जो आउटडोर का आप देख रहे हैं, ये आउटडोर का वर्किंग, जैसे ये जो भी हमने एक टाइम सेट किया हुआ है उस टाइम तक 55 डिग्री हमने सेट किया हुआ है। 55 पे जैसे सिस्टम जाएगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा, ये जो आउटडोर का फैन चलता हुआ दिखता होगा वो बंद हो जाएगा। तो ये ओवरऑल वर्किंग है यूनिट का। और जैसे आपके यहाँ कोई 3 से 4 बाथरूम हो तो 200 लीटर, 4 से 6 बाथरूम हो तो 300 लीटर, 8, 10, 12 बाथरूम हो तो 300 के 2 लीटर, या हमारे 500 लीटर एक भी लगा सकते हैं आप। तो इस तरह से। और इसके अंदर
जो हमने बताया कि 75 डिग्री टेम्परेचर आप यूज करना चाहते हैं, तो इसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ है 2 किलोवाट का, 2000 वाट का एक एलिमेंट लगा हुआ है जो 55 से 75 डिग्री टेम्परेचर को अप करने में हेल्प करता है वो। और जहाँ तक हम बिल की बात करेंगे तो अब मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये हेवल्स का आप यहाँ देखिए, कंपनी कमिटमेंट करती है 70% अप टू 70% एनर्जी सेविंग सिस्टम है ये। तो कहने का सेंस है कि अगर आप कोई गीजर यूज करते हैं और उस गीजर में मान के चलिए, गीजर में क्या होता है कि 4 किलो 6 किलो वाट का 8 किलो वाट का, जैसा आप गीजर यूज ले करेंगे 50 लीटर 100 लीटर 150 लीटर जैसा भी लेके, तो उसमें डायरेक्ट एलिमेंट यूज होता है और वो एलिमेंट क्या करता है, डायरेक्ट पावर को कंज्यूम करता है। तो इससे क्या होता है बेसिकली कि जो बिजली का बिल है, पावर का बिल है, वो बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए हीट पंप को लोग प्रीफर करते हैं कि हीट पंप लगाया जाए। हीट पंप में क्या होता है कि इसमें एलिमेंट है लगा हुआ, बट वो बैकअप के तौर पे है। आपको अगर ज़्यादा गर्म पानी चाहिए उसके लिए है, जो डे टू डे लाइफ में हमें गर्म पानी चाहिए वो हीट पंप हमें दे सकता है। तो बेसिकली कंसर्न हमारा कहने का ये है कि जो यूनिट है ये कंप्रेसर बेस्ड यूनिट है, जो आप ये देख रहे होंगे आउटडोर में तो कंप्रेसर ही होता है, और इसमें पूरा ये कॉपर का पाइप दिया गया है जो कनेक्टिविटी करने के लिए है। ये आप देख रहे हैं कॉपर का पाइप है ये, जो कि कनेक्टिविटी करेगा इसके आउटडोर एंड हीट पंप के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्रेसर बेस्ड यूनिट है। अगर आपका सपोज कोई बिल 10 गीजर यूज करते हैं, इधर आप दिखाइए इधर से, तो 10 लीटर अगर आप यूज करते हैं, मान लीजिए 10 लीटर का 20 लीटर का कोई भी गीजर यूज करते हैं नंबर ऑफ बाथरूम्स के लिए, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बिल आता है। एक गीजर सपोज आपका मान लीजिए कि महीने में 2000-3000 का बिल देता है, तो उसका ये मात्र 30% आपको बिल देगा। हाँ, कहीं ना कहीं कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो गीजर 10,000-12,000 रुपये का गीजर आता है। अगर एक कई 10 बाथरूम 12 बाथरूम है तो 1,00,000-1,50,000 रुपये का गीजर लगता है उसमें। हीट पंप का कॉस्ट 1,88,000 1,65,000 ऐसे कुछ कंपनी का है। वो तो आप जब बाय करेंगे तो आप एक बार उसको ट्राई करिए क्या रेट चल रहा है उस टाइप का। और इसमें पावर का यानी पावर का बहुत ही ज़्यादा सेविंग सिस्टम है ये। और जहाँ तक कंसर्न है बिजली का, वो भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि ये कोई हार्म नहीं करता है हमारे इकोनॉमी में, हमारे ये इको फ्रेंडली है बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद मैं इसका एक, अब तो ये मैंने ओवरऑल बताया, इसके बाद इसका इंटरनल अंदर में क्या क्या इसका है और इसका यूएसपी क्या है मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने अभी अनबॉक्सिंग किया हुआ यूनिट को। ये हमारा यूनिट है, इसका ये बॉक्स है। ये हेवल्स जो आप देख रहे हैं ये मॉडल है, ये HHP 30, इट मीन्स कि 300 लीटर का ये यूनिट है। अब सबसे पहला मैं स्पेशल फीचर्स दिखाना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ वेरियस इनेमल कोटेड टैंक आइडियल फॉर हार्ड वाटर एरियाज। जो इसके अंदर टैंक है वो टैंक बेसिकली इनेमल कोटिंग किया गया है। इनेमल कोटिंग टैंक क्या होता है कि जो इनर लेयर है उसके ऊपर एक ऐसा इनेमल कोट किया गया है कि हमारे यहाँ इंडिया में खासकर हर एक तरह के पानी है, हर एक जगह जगह पे। कहीं का TDS 200 है, कहीं का 400, कहीं का 1000, कहीं का 2000। अगर हम दिल्ली की बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद, नजफगढ़ या हमारा कई एरिया में ऐसे एरिया है जहाँ पे 2-2000 TDS है। तो क्या होगा कि वहाँ पे अगर हम ऐसे टैंक लगाएंगे, नॉर्मल लगाएंगे, तो वो बहुत ही जल्दी रस्टेड कर देगा और कहीं ना कहीं हमारे टैंक को डैमेज कर देगा। इसलिए कंपनी एक मतलब प्रोडक्ट के साथ एक बहुत बड़ा USP दिया है, मतलब मार्केट को देखते हुए, कस्टमर को देखते हुए कि ज़्यादा परेशान हो कस्टमर, उसके लिए ये एक ऐसा इनेमल कोटेड टैंक दिया गया है। जो आप इसमें देख रहे होंगे, इसके अंदर जो टैंक है ना, इनर लेयर का टैंक, उसमें कोटिंग किया गया है, इनेमल कोटिंग, ताकि हार्ड वाटर भी हो तो अंदर के टैंक को डैमेज ना कर सके। हार्ड वाटर से देखते होंगे कई तरह के, लाइक आपके वॉशरूम के फिटिंग हो, बाथरूम के फिटिंग हो, आपके शावर एरिया हो या आपके पाइप लाइन्स हो, तो सारा ब्लॉक हो जाता है एक टाइम पे। नए कोठी बना रहे हैं आप, अभी तो आपको बढ़िया पानी मिल जाएगा उसमें, फिर बाद में क्या होता है कि मतलब स्लोली प्रेशर डाउन हो जाता है, कई तरह के प्रॉब्लम्स होने लगता है। तो ये बेसिकली इसमें इनेमल कोटेड टैंक ये इसके अंदर है। दूसरा पॉइंट है हैवी ड्यूटी मैकेनिज्म एनोड रॉड कोरोजन प्रोटेक्शन। जो इसके अंदर एक रॉड दिया गया है, ऐसा रॉड है वो जो इसके अंदर कि अगर पानी हार्ड भी आता है और उससे रस्टिंग अगर बनता भी है तो ये रॉड उसे रिमूव कर देता है, बेसिकली उसे कन्वर्ट कर देता है कोई चीज़ों में। तो ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट है। तीसरा है अल्ट्रा थिक
सुपीरियर कोल्ड रोल्ड स्टील टैंक फॉर हाई प्रेशर एप्लीकेशन। जो ये टैंक का थिकनेस है, मतलब अल्ट्रा थिक, इसका जो टैंक का थिकनेस है जो इसमें रोटेट किया गया है टैंक को, वो बहुत ही ज़्यादा कहा जाए कि हाई प्रेशर बेस्ड काम करता है। अगर कोई ज़्यादा प्रेशर भी आता है पीछे से, क्या होता है कि ये तो कम प्रेशराइज टैंक है, इसके अंदर लगा हुआ, तो पीछे से अगर मान लीजिए इनपुट प्रोसेस से अगर ज़्यादा प्रेशर आता है, मान लीजिए एक कंपनी ने कमिट किया हुआ है कि 4 kg का प्रेशर होल्ड करेगा, और इससे अगर ज़्यादा प्रेशर का वाटर आ जाता है, कहीं ना कहीं प्रेशर पंप लगा है, कहीं हाई राइज बिल्डिंग में लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी बन जाता है। तो उस ग्रेविटी को होल्ड करे ऐसा अल्ट्रा थिक स्टील यूज़ किया गया है इसमें, ताकि वो किसी भी तरह का डैमेज ना हो चीज़ें। अच्छा, दूसरा है हाई डेंसिटी 8 cm 80 mm पफ इंसुलेशन फॉर मैक्सिमम एनर्जी सेविंग। जो यूनिट है, यूनिट के अंदर आप जो देख रहे हैं, इसके अंदर जो पफिंग किया गया है, मतलब कहने का मतलब है जो इनर लेयर, आप एक कोई बॉटल देखते होंगे जो गर्म भी पानी रहता है, ठंडा भी रहता है, तो एक इनर लेयर होता है, या तो वो ग्लास होता है या स्टील होता है, फिर बीच में पफ होता है PUF, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीयूरेथीन फॉर्म, उसके ऊपर एक और लेयर होता है। सेम इसके अंदर है, इसका इनर लेयर जो है, इनर लेयर के बाद एक पफ 80 mm का दिया गया है। 80 mm इट मींस बहुत ज़्यादा थिकनेस है ये। अच्छा सॉरी, कई तरह की कंपनी है मार्केट में, किन्हीं के 50, 50, 60, 70, मतलब 60 से नीचे ही होता है ऑलमोस्ट कंपनी का। इसमें जो 80 mm का थिकनेस दिया गया है, तो टेम्परेचर लॉस बहुत कम होता है इसमें, क्योंकि इसका जो थिकनेस है पफ का, पॉलीयूरेथीन फॉर्म का थिकनेस, वो मोटा है। जब वो मोटा है तो आउटर एटमॉस्फेयर इसमें इफेक्ट नहीं कर पाता है। जब वो इफेक्ट नहीं करता है तो क्या होगा कि जो इनर लेयर पे वाटर है हमारा, उसे जल्दी मतलब ठंडा नहीं कर सकता वो। अगर बाहर से मान लीजिए अंदर गर्म पानी है और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उसे इम्पैक्ट नहीं कर पाता उन चीज़ों पे, इसलिए 80 mm 8 cm का पफ दिया गया है। तीसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो चैनल हीट एक्सचेंजर फॉर एफिशिएंट हीटिंग सिस्टम। तो माइक्रो चैनल हीट एक्सचेंजर, इसके अंदर एक ऐसा माइक्रो चैनल लगाया गया है जो मैक्सिमम लेवल को वो कन्वर्ट करता है हीट को एक्सचेंज करने में। लाइक जैसे जो हीट पंप का बेसिकली फंक्शन होता है पावर इनपुट का, एक मैं इसमें क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगा। कस्टमर का होता है कि जी ये पावर कितना लेगा, ये जो यूनिट है ना 300 लीटर का, ये 650 वाट लेता है ये इनपुट, और आउटपुट 2600 को ये देता है। तो कहीं ना कहीं जो इसका जो COP होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो होता है 4, मतलब आपसे अगर 2 रुपए का लेगा तो मल्टीप्लाई 4, यानी 2 into 4 यानी 8, यानी मतलब 4 टाइम्स ही आपको ज़्यादा देगा ये यूनिट। तो कहने का मतलब है 650 वाट लेता है तो 2600 वाट देता है, तो इट मीन 650 into 4 करेंगे तो आपको वो रेशियो दिखेगा उसमें। अच्छा, तो ये जो आप देख रहे हैं माइक्रो चैनल हीट एक्सचेंजर, इसके अंदर एक चैनल लगाया गया है जो हीट को ज़्यादा डेवलप करता है, उसके लिए दिखाया गया है। इसके बाद ऑक्सिलरी हीटिंग एलिमेंट फॉर हायर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। इसमें एक एलिमेंट लगाया गया है जो मैंने पहले भी बताया आपको, 2000 वाट का, यानी 2 किलोवाट का एक एलिमेंट लगाया गया एक्स्ट्रा, जो एटमॉस्फेयर बेस्ड काम करेगा, कंप्रेसर बेस्ड काम करेगा, वो तो करेगा। इसके अलावा अगर आपको 75 डिग्री 55, एक तो इको मोड है हमारा, हाइब्रिड मोड पे लेना हो तो एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए रिमोट का यूज़ होना है। तो उस पर अगर आपने 75 दे दिया तो जो एलिमेंट है वो वर्क कर देगा, स्टार्ट करना अपना, और स्लोली फास्ट, मतलब जिसको कहा जाए ना फास्ट वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा ये फोन। बहुत ही गजब का चीज़ है। इसके बाद है रेटेड प्रेशर ऑफ 0.8 MPa आइडियल फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स। इसके अंदर जो ये लगा हुआ है टैंक है, वो टैंक प्रेशराइज टैंक है, ये 8 बार तक प्रेशर को होल्ड कर सकता है। कहीं ऐसे बिल्डिंग्स हैं हाई राइज बिल्डिंग्स, लाइक 30 मंजिला है, 50 है, ऐसे करके जितने बड़े बड़े होते हैं ना अपने टावर, उसमें अगर ये लगाया जाए तो कितना भी इसके अंदर प्रेशर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 8 kg तक का मैक्सिमम प्रेशर होल्ड करेगा। इसके बाद है इसमें मल्टी फंक्शनल सेफ्टी वाल्व। मैंने आपको पहले भी बताया कि मल्टी फंक्शनल इट मीन्स कि इनलेट पे
जैसे कि इनलेट पे भी हमारा एक वो सेफ्टी वाल्व लगा होता है कि ज़्यादा प्रेशर आए तो ओवर रिलीज कर दे वो। और हमारा यहाँ एक जो ये देखना है पीटी वाल्व, इस पे भी, इसको हम लोग पीटी वाल्व बोलते हैं। ये होता है पीटी वाल्व, ये होता है ये ऑटोमेटिक पुश हो जाता है अपने आप और पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे ज़्यादा हीट हो गया है तो वो उसे रिड्यूस करके फिर ये कट आउट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये हुआ। आप यहाँ क्लोज करिए जरा कैमरा को और ये दिखाइए कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला है 300 लीटर का जो कैपेसिटी है। दूसरा ये वारंटी की अगर हम बात करें तो 2 ईयर ऑन इनर कंटेनर एंड 2 ईयर ऑन कॉम्प्रिहेंसिव, राइट। इसमें दो चीज़ें हैं कि जो इसमें यूनिट है, इसमें वारंटी की अगर हम बात करेंगे तो कंप्रेसर और टैंक पे 5 इयर्स का वारंटी है। बाकी जो यूनिट है इसके ऊपर ओवरऑल 5 इयर्स का वारंटी है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चीज़ें, आप यहाँ पे दिखाइए, ये वारंटी है 5 इयर्स इनर कंटेनर, 2 इयर्स कॉम्प्रिहेंसिव। नीचे देखिए 5 इयर्स ऑन कंप्रेसर एंड 2 इयर्स मतलब ओवरऑल पे। तो ये है। इसके अलावा इसमें ओवरऑल जो आप यूनिट देखें, ये हेवल्स का आप देखिए, ये पूरा दिखाइए। ये हेवल्स के हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इस दिल्ली हमारा ऑफिस है। आप कोई भी तरह का हीट पंप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं या किसी भी तरह का आप जानकारी लेना चाहते हैं या कोई नए कंस्ट्रक्शन को आप बना रहे हैं तो आप हमारे यहाँ कांटेक्ट कीजिए। हम लोग सारा उसमें गाइड करेंगे आपको कि क्या कैसे हम लोग सिस्टम देते हैं। हम लोग पूरा टेक्निकल आपको हम बताएंगे कि कौन सा मॉडल सूट करेगा, कौन सा मॉडल सही रहेगा उसमें और किस तरह के कैपेसिटी को आपको लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हीट पंप लगाने से पहले आपको प्लम्बिंग पे फोकस करना पड़ेगा। इसका जो लाइन है प्लम्बिंग लाइन, वो आपको पहले डालना होता है और ये आपको इस पे फोकस करके डालना होगा कि हम हीट पंप लगाना है तो उसके लिए सेंट्रलाइज लाइन डलेगा और उसके लिए जो लाइन डलेंगे ऊपर से आपके गर्म लाइन, उसमें रिटर्न लाइन भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं अब रिटर्न लाइन की मैं बात करता हूँ कि अगर आप हीट पंप लगाना चाहते हैं तो जैसे मान के चलिए आपके 6 बाथरूम है, 6 बाथरूम है आपके, 2 फ्लोर में है, तो आप ये भी कर सकते हैं हर एक पर्टिकुलर बाथरूम का एक एक ऊपर से गर्म लाइन लाए और आपने डाल दिया। और ये भी कर सकते हैं कि एक फ्लोर पे 3, दूसरे फ्लोर पे 3 है तो आपने 1 2 3 तीनों बाथरूम में आपने गर्म पानी ले गए और लास्ट वाले बाथरूम में टी मार के या जो भी वहाँ से एक रिटर्न लाइन ऊपर ले गए। रोटेशन लाइन बहुत ही जरूरी है हीट पंप में, नहीं तो आपको पानी इंस्टेंट गर्म नहीं मिलेगा क्योंकि आप टैप्स खोले तुरंत गर्म पानी नहीं मिलेगा। अगर आप रिटर्न लाइन लास्ट से ले गए ऊपर तो पानी गर्म मिलेगा, एक बात। दूसरी बात कि जब कभी भी आप लाइन डालें, गर्म लाइन 1 इंच 1.25 इंच जो डालना चाहे आप डाल लीजिए सॉरी, वापस लाइन जो जाएगा रिटर्न लाइन, उसमें आप 1.25 इंच या आधा इंच का डालें। क्यों? क्योंकि जितना मतलब थिकनेस कम होगा पाइप का, पानी उतना रोटेशन कम होगा और अगर ज़्यादा मोटा डालेंगे तो पानी को जल्दी रोटेट कर देगा। तो वो चीज़ एक प्रॉब्लम होता है कहीं कहीं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जनरली जब ऊपर आपका फाइनल एक हेडर बनता है तो हेडर पे जरूर एक बॉल वाल सब पे लगाया जाए ताकि हमें जो पहला जहाँ पे हम बाथरूम में उसमें ज़्यादा गर्म पानी जाए, दूसरे में ना जाए, तो उसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट भी कर देते हैं उसमें ताकि दिक्कत ना आए चीज़ों को लेके। तो ओवरऑल ये था हमारा आज का। बाकी आपको अगर कोई क्वेरी करना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप मैसेज कीजिए, मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर नीरज गुप्ता है और हम वाटर कंसल्टेंट हैं। जिस तरह के भी आपको प्लम्बिंग का चाहिए, बूस्टर पंप से रिलेटेड, प्रेशर पंप से रिलेटेड, हीट पंप से रिलेटेड, वाटर सॉफ्टनेर से रिलेटेड, मतलब कंप्लीट बिल्डिंग का हम लोग काम करते हैं। और